इस वीडियो में हम विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा प्रकीर्णन की विधि का अध्ययन करेंगे। पहले अपन जंतु प्रकीर्णन, वायु प्रकीर्णन का अध्ययन कर चुके हैं। कुछ फल व बीज ऐसे होते हैं जिनमें यांत्रिक बल के द्वारा प्रकीर्णन होता है और इस प्रकार के प्रकीर्णन की प्रक्रिया को ऑटोकोरी कहा जाता है। कुछ पादपों के फल ऐसे होते हैं जो एक झटके के साथ प्रस्फुटित होते हैं, जिससे कि फल के भीतर जो बीज होते हैं वो जनक पादप से कई मीटर की दूरी पर जाकर छिटका दिए जाते हैं। बाह्य यांत्रिक दबाव के कारण, जैसे किसी जंतु के द्वारा, वायु के द्वारा या जल की बूंदों के स्पर्श के द्वारा, या फिर कभी कभी आर्द्रता संबंधी भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण ये जो फल होते हैं ये अकस्मात ही फट जाते हैं और बहुत ही तीव्रता से इनके भीतर मौजूद जो बीज होते हैं वो बहुत दूर तक फेंक दिए जाते हैं और इस प्रकार प्रकीर्णन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्योंकि इन फलों की जो परिपक्व फल भित्ति होती है वो शुष्क होती है और तन जाती है, और जरा सा भी परिवर्तन होता है या जरा सा भी जैसे कोई दबाव पड़ा किसी भी किस्म का तो फल भित्ति फट जाएगी और बीज झटके से दूर प्रकीर्णित कर दिया जाएगा। ये जो एक उदाहरण है जिसके द्वारा अपन ऑटोकोरी की प्रक्रिया को समझते हैं, इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है एक्बेलियम इलेटेरियम जो है उसमें। इसके जो फल होते हैं एक्बेलियम के, ये दीर्घवृत्तीय प्रकार के होते हैं। दीर्घवृत्तीय मतलब इस तरीके के इलिप्टिकल आकृति के होते हैं। ये ऐसी आकृति है, अंडाकार सी अपन समझ सकते हैं, ऐसी आकृति के फल होते हैं। फल जो होता है उसके चारों तरफ शूल या फिर स्पाइन होते हैं, ऐसा कटीला सा फल होता है, चारों ओर कांटे निकले हुए रहते हैं। फल की खास बात क्या होती है कि फल में एक व्रंत होता है जो कि वक्रित होता है। ये किस तरीके से, जैसे ये फल है तो इस फल में ऊपर की तरफ ये यहाँ एक व्रंत होगा और वो ऐसा वक्रित व्रंत है, यूँ यूँ ऐसा मुड़ा हुआ, और ये जो व्रंत है ये फल के भीतर स्टॉपर की तरह फिट रहता है, जैसे स्टॉपर है उसकी तरह इस तरीके से फल के भीतर लगा हुआ रहता है। इसके द्वारा ये जो व्रंत है, इसी व्रंत के द्वारा जो फल है वो मुख्य पादप से जुड़ा हुआ या अटैच रहता है। व्रंत का शीर्ष जो है वो फल में स्टॉपर की तरह फिट होता है। फल के परिपक्व होने से, जैसे ही फल परिपक्व होता है तो इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर जो बीज हैं तो उन बीजों के चारों ओर का ऊतक जो होता है वो डीजेनरेट होकर एक चिपचिपे से म्यूसिलेजिनस या चिपचिपे से पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है ये जल को अवशोषित कर लेता है बाहर के वायुमंडल से। तो अब अंदर जैसे एक चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ है, जल अवशोषित कर लेगा तो फल के भीतर एक तरीके का प्रेशर उत्पन्न होता है और इससे फल में स्फीत दाब उत्पन्न होता है। तो व्रंत के निकट के फल के ऊतक के नष्ट होने से व्रंत अलग हो जाता है। अब ये फल है, जैसे इसके भीतर एक तरीके का प्रेशर उत्पन्न होगा तो प्रेशर के कारण जो दबाव होगा वो इस स्टॉपर पे लगाया जाएगा, तो परिणाम क्या निकलेगा कि झटके से ये फल जो होगा वो अलग हो जाएगा और इसमें से जो बीज होंगे वो बाहर निकल के झटके से गिर जाएंगे। तो इस तरीके से प्रकीर्णन होगा, स्टॉपर तो अलग रह गया, फल अलग हो गया। तो ये प्रक्रिया है जो ऑटोकोरी कहलाती है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि क्या क्या प्रक्रिया चली। दीर्घवृत्तीय फल है, फल के चारों ओर कांटे हैं, इसके अलावा एक व्रंत्र है जो कि वक्रित है और फल के भीतर स्टॉपर की तरह लगा हुआ है, फिट है। फल परिपक्व हुआ, बीज के चारों ओर के ऊतक लसलसे पदार्थ में परिवर्तित हो गए, इन लसलसे पदार्थ ने जल को अवशोषित कर लिया, ये पदार्थ फूल गया, फल के अंदर स्फीत दाब उत्पन्न हुआ, व्रंत के निकट से फल जो है वो अलग हो गया, बिल्कुल एकदम झटके से अलग हो गया और उस स्थान पर छिद्र बन गया। तो इस जगह पर ये छिद्र बन गया, ये जो जगह है पर्टिकुलर है छिद्र बन गया और इसमें से क्या बाहर निकलेगा, बीज बाहर निकलेंगे और झटके से बाहर निकलेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया होगी। इसके अलावा होगा क्या कि उस स्थान पर छिद्र बन जाए, फल के भीतर बहुत ज़्यादा स्फीत दाब होने से लसलसा पदार्थ बीजों सहित फब्बारे के रूप में बाहर आ जाता है। एक चित्र मैं आपको दिखाती हूँ जिससे आप ये सारी प्रक्रिया को समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो चित्र है ये प्लांट, इस प्लांट को देखिए, ये एक्बेलियम इलिटेरियम का प्लांट है। इस तरीके का नज़र आता है, ऐसे पत्ते होते हैं, इस प्रकार के फूल होते हैं और ये हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है फल, जो इस प्रकार का फल है। ये देख लें अपन पूरे प्लांट को अच्छी तरीके से। अब इस फल को जरा और अच्छी तरह से देखो, ये देखिए, ये वक्रित उसका व्रंत है, ये फल है, देखो ये इस तरीके का फल है, ये पूरा कटीला है, इसमें कांटे ही कांटे निकले हुए हैं। ये फूल का चित्र है, ये फल का चित्र है, ये फल जो है वो
लगा हुआ है प्लांट के ऊपर और इसमें ये वक्रित वृंत है, ये वक्रित वृंत है जो स्टॉपर की तरह फल के भीतर फिट है। अच्छी तरीके से इस चित्र को देख लें और समझ लें। अब होगा क्या, अगले चरण में प्रस्फुटन किस तरीके से होगा, जब ये फल पक जाएगा तो ये वृंत तो अलग हो जाएगा और फल जो होगा वो झटके से अलग हो जाएगा और इसमें से जो भी इसके बीज होंगे वो फव्वारे की तरह तेज़ी से बाहर निकलेंगे। तो ये प्रक्रिया इसमें होती है। इसके अलावा तो एक्वेरियम में तो ये प्रक्रिया पाई जाती है ही है, जिसको अपन ओटोकोरी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और प्लांट्स भी ऐसे हैं, जैसे इम्पेशंस पार्वीफ्लोरा नाम का एक प्लांट है, रोहिलिया ट्यूबरोसा नाम का एक प्लांट है, एंडोग्राफिस नाम का प्लांट है, बार्लेरिया है, अकेंथस है। ये सब जो है इन सब में भी ऑटोकोरी पाई जाती है। ये कौन से प्लांट है, अपन ने कभी देखे नहीं है तो इनका चित्र देख लें। ये प्लांट है जिसे इम्पेशंस पार्वीफ्लोरा कहते हैं, वो इस तरीके का नज़र आता है। इसके अलावा ये जो है इस तरीके के, ये देखो इम्पेशंस के अंदर बता रखा है ऐसा फल है, ये पूरा फल बता रखा है। अब होगा क्या है इसमें, ये देखो ये प्रस्फुटन के बाद ये फल इस तरीके का नज़र आ रहा है। इसमें हुआ क्या है कि ये जो हिस्से हैं ये ऐसे ऊपर की ओर उठ गए। जब प्रस्फुटन हुआ तो सूख कर ये चारों भाग ऐसे ऊपर की ओर उठ गए और इस फल में जो बीज थे, ये जो बीज हैं ये बाहर निकल आए हैं। तो ये बीज का हिस्सा है फल का, ये ऊपर उठ गए हैं इसके, ये किनारे फट के, और ये इसके बीज जो हैं वो बाहर प्रकीर्णित हो गए। इम्पेशंस का डायग्राम है ये देखो, ये कैसे मुड़ गए हैं। ये क्या है, वो फल है, खुल गया है, ये चार भागों में इस तरीके से खुल गया है। ये काले काले बीज जो हैं बाहर निकल आए हैं। इम्पेशंस पार्वीफ्लोरा का ही चित्र है। जैसे भिंडी में भी आपने देखा होगा ना, भिंडी में भी इसी प्रकार का प्रस्फुटन होता है। ये भिंडी है, पौधे से पेड़ से लगी हुई है। अब होगा क्या, इस भिंडी के भीतर ऐसी लाइनें होती है ना, आपने देखा होगा, यूँ ऊपर की ओर सूख के फट जाएंगे और इसके जो बीज होंगे वो सब भिंडी के बाहर निकल जाएंगे। सेम यही प्रकीर्णन इसके भीतर पाया जा रहा है। ये जो है रूहीलिया में बताया मैंने आपको, ऑटोकोरी पाई जाती है। ये इस तरीके का प्लांट रूहीलिया का होता है। और ये जो है ये रूहीलिया ट्यूबरोसा के फल बता रखे हैं कि ये फल है ऐसे, और ये प्रस्फुटन जब होगा तो ये भाग सब ऐसे नीचे की ओर आ जाएंगे। इसके भीतर जो फल होंगे वो दूर दूर, बीज होंगे जो वो दूर दूर प्रकटित कर जाएंगे फल में से निकल कर। तो और ये एंडोग्राफिस मैंने बताया, तो ये एंडोग्राफिस का चित्र है, ऐसा नज़र आता है एंडोग्राफिस का प्लांट। इसके अलावा बार्लेरिया बताया जिसे वज्रदंती कहते हैं, ये वज्रदंती का डायग्राम है, डायग्राम का पिक्चर है ये। तो इस तरीके से ये बार्लेरिया देख लें, एंडोग्राफिस देख लीजिए, रूहीलिया देख लेंगे, ये भी रूहीलिया का ही है। ये इम्पेशंस का है, ये इम्पेशंस के फ्रूट का है, इम्पेशंस के पूरे प्लांट का है। और इस तरीके से अपन ने ये ऑटोकोरी की प्रक्रिया को इस वीडियो के अंतर्गत समझा। थैंक यू।